नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसवाईएल पर अपना फैसला सुना दिया है। ऐसे में सियासत की बिसात पर राजनीति होना लाजमी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा के बीच जारी पानी के विवाद सतलुज यमुना लिंक पर हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 रद्द। 12 साल बाद पंजाब को अदालत से फिर झटका। एसवाईएल पर हरियाणा के हक में आया फैसला। एसवाईएल पर मई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अब करीब 6 महीने बाद 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक बेंच का जब फैसला आया तो एक बार फिर से पंजाब के खिलाफ और हरियाणा के हक में। 2004 में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 विधानसभा में पास होने के बाद इस बिल की मान्यता को लेकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, जिस पर कई सालों की सुनवाई के बाद अदालत ने 2004 के पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 को गैर संवैधानिक करार दिया है। था हरियाणा और पंजाब के बीच में, वो उस केस का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। ऑपरेटिव पार्ट ये है कि हरियाणा को पानी मिलेगा और जो उन्होंने एग्रीमेंट को यूनिलेटरली जो तोड़ा था, वो एग्रीमेंट तोड़ने का राइट पंजाब को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें बताया है कि ये ऐसा ठीक नहीं था। पंजाब ने जो किया वो ठीक नहीं किया। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब मांगे थे, जिसमें पहला सवाल ये कि पंजाब विधानसभा द्वारा पास किया गया पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 संवैधानिक है। दूसरा सवाल ये कि क्या ये एक्ट पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत सही है। तीसरा सवाल ये कि क्या पंजाब पर 1981 के एग्रीमेंट्स मानने के लिए वो बाध्य है। और चौथा सवाल ये कि क्या पंजाब विधानसभा द्वारा पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट पास होने के बाद अब पंजाब 2002 व 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को बाध्य होगा या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के खिलाफ दिया। Four questions. The first question was whether the Punjab Termination Act 2004 it was as per the provisions of the Constitution. The Supreme Court said it's answered it in negative. It's not a constitutional act. Whether this 2002 decree and 2004 directives are binding or not, court said they are binding. वहीं पंजाब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को झटका नहीं मान रहा है और उनका कहना है कि पंजाब के पास अभी भी कई विकल्प मौजूद हैं। तो अब जो एडवाइस है वो एडवाइस प्रेसिडेंट को मिल गई है। अब उसके बाद स्टेप्स सेंट्रल लेगी, पंजाब लेगी, हरियाणा लेगी अपने अपने हितों में। मैं इसको हार नहीं मानता। अभी तो काफ़ी विकल्प हमारे पास हैं। अभी हमने लीगल लड़ाई, अभी काफ़ी स्कोप है। विल बी डूइंग दैट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एसवाईएल के नाम पर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। पंजाब में सियासी पार्टियों के इस्तीफों का दौर जारी है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि पंजाब का पानी किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। 10 नवंबर पंजाब और हरियाणा की सियासत के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है और ये फैसला पंजाब के खिलाफ किया है। नहीं जाने दे पानी, पंजाब का पानी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पंजाब ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। today declared that not a single drop of water from Punjab rivers would be allowed to go out of the state. A decision taken at an emergency meeting of the Punjab cabinet said that the Punjab government would not allow the SYL to be built at any cost, nor a single brick
would be allowed to be laid for its construction by any agency. As decided to call an emergency session of the Punjab Vidhan Sabha on 16th November to discuss the emergent issue, the Cabinet will call on the President of India, requesting him not to accept the advice of the Supreme Court. And a huge gathering of Punjabis will be held in Moga on December 8th with a complete resolution passed by them that time of Pani Bachao Punjab Bachao. SYL ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। और अभी फिलहाल आगे क्या कुछ होता है देखना रहेगा। ये काफिला जो है काफी लंबा चलेगा क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं और लोगों को मुंह दिखाना पड़ेगा। नेहा शर्मा, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट के एसवाईएल पर फैसला आने के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल देखी गई है। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस ने एसवाईएल के पानी पर चुनावी नाव को मौके की नजाकत भांपकर तैरा दिया। एसवाईएल पर पंजाब के खिलाफ फैसला आते ही पंजाब कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूरी टीम ने अपने अपने संवैधानिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसवाईएल के फैसले ने पंजाब की राजनीति को गरमा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तयशुदा ऐलान के मुताबिक लोकसभा के सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को भेज दिया है। वहीं पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के सभी विधायक शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर से मिलेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा। मैंने तो अपना रेजिग्नेशन भेज दिया स्पीकर साहिबा को एंड लोकसभा में, और जो हमारे एमएलए हैं कल 10:30 बजे सुबह स्पीकर को मिलके अपना रेजिग्नेशन सब दे देंगे। पंजाब एक बूंद भी पानी का आज स्पेयर नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। आज मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर और उनकी बीजेपी और अकाली दल सरकार जो हरसिमरत कौर वहाँ बैठी है, बिल्कुल उनका जो एडवोकेट जनरल गए हैं, उनके वकील गए हैं सेंटर के, उन्होंने बिल्कुल पंजाब के हक की बात नहीं की। के रहते हुए उनकी सरकार दोनों तरफों ऐसा फैसला आ गया तो मैं समझता हूँ इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। वहीं कांग्रेस के इस्तीफे को अकाली दल ने ड्रामा करार दिया है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि इस सबके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है और अगर कैप्टन सचमुच इस मामले को लेकर संजीदा हैं, तो वो कांग्रेस से इस्तीफा दें। वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी कांग्रेस के इस्तीफों को ड्रामा करार दिया है। ये इनकी चाल देखो, ये है उनकी बात माने हम भी इस्तीफा दे दें तो गवर्नर रूल होगा ना, तो गवर्नर रूल नहर खुदाने में आसानी हो जाएगी। They are misguiding the people. He will not resign because he is fighting assembly elections and 1 month is left for all the assembly elections. This is a drama. If he is so sincere, he is unsincere, he has two options. One, he should make Bittu and other MPs also resign. If he is so sincere, they want to fight it out. Second, Congress will shut जिस पार्टी ने सारा काम किया है, सारा पानी खोया, उस गांधी परिवार को छड्डन ओदी चमचागिरी ते छड़ देनी, ते इस करके उन्हां ड्रामा नहीं चलना। और दूसरा जिहड़ा हैगा ये कोर्टां दे फैसले और बाकी फैसले अपनी जगह हुंदे आ, मगर पंजाब दीयां जरूरतां जिहड़ियां ने वो अलग ने और ये भी देश का ही फायदा, देश का ही हित आ, पंजाब के किसान का हित, असीं पूरे देश का पेट भरते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी अदालत के इस फैसले के लिए कांग्रेस व अकाली दल दोनों को जिम्मेदार बता रही है। पहले कांग्रेस सरकार थी, अब उन्होंने अमरिंदर खुद उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा कि इनकी अपनी गलती की वजह से, बादलों की गलती की वजह से ये आएगी। एसवाईएल पर अब केंद्र सरकार का रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इस पानी की जंग ने पंजाब की राजनीति को उबाल दे दिया है। कांग्रेस, अकाली दल व आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं और एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पंजाब के सियासी मैदानों में सुनामी छा गई है और विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली से पंकज कपाही और ललित शर्मा के साथ नेहा शर्मा, ज़ी मीडिया।
इस मामले पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा ने पंजाब के सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल से खास बातचीत की है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी। बादल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और पंजाब सरकार उसका विरोध कर रही है, क्यों? देखिए, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये बहुत पहले की लड़ाई है। और सबसे अहम मुद्दा जो पंजाब के इंटरेस्ट में है वो है पानी। तो पानी हमारा सूबा सब खेती बाड़ी सुप्रीम सूबा है और ये देश को भी खुराक पंजाब देता है। वो इसीलिए देता है कि इसके पास पानी है। लेकिन पीछे भी हमारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन लॉ है रिपेरियन राइट्स का, उसको एक पासे फेंक कर हमारा पानी पहले और सूबों को दे दिया, फिर हरियाणा को दे दिया और कोई असूल से नहीं दिया। इंदिरा गांधी एज प्राइम मिनिस्टर is not empowered to divide the water. It was just earlier act. It was only the tribunal can do this. तो उन्होंने धक्के से में कर दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के होते थे, वो जो वो कहते थे मान जाते थे, तो उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। तो हम अलाउ नहीं कर सकते। एंड में हमारा ये है कि जो कुछ सब कुछ हुआ है एक कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी की एंटी पंजाबी पॉलिसी की वजह से हुआ है। और हम कुछ भी हो अपना एक ड्रॉप भी पानी बाहर नहीं जाने दें। व्हाट हैव सैक्रिफाइस वी हैव टू डू जी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने खुद भी इस्तीफा दिया, विधायकों ने इस्तीफा दिया है। वो कह रहे हैं कि सच्चे अगर एसवाईएल के हकदार और पक्षदार कोई है तो वो कांग्रेस है। बताता हूँ, देखिए उन्होंने क्यों दिया है। बस करो एमएलए नहीं रहेंगे तो हम भी दे दें उनके कहने पर, तो यहाँ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल हो जाएगा, तो फिर तो उनको रोकेगा कोई नहीं। सर्टन थिंग्स इफ यू हैव गवर्नमेंट यू कैन प्ले बेटर पार्ट। हम फिर भी गवर्नमेंट में आएंगे, हम नहीं जाने देंगे पानी। बेशक अपोजिशन में हो, हमने पहले अपोजिशन में रहेंगे तब भी नहीं जाने दिया। लेकिन केंद्र में एनडीए सरकार है, आपकी सहयोगी सरकार है, हरियाणा में आपकी सहयोगी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या मिलकर बातचीत करके फैसला नहीं हो सकता है? फैसला क्या हुआ, जो राइट ही हमारा है। अगर चीज़ आपकी है, आपका ये आपका है, तो मैं को मुझे भी दे दो वादा, तो कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हरियाणा को नहीं दिया जाएगा, क्या कदम जो है पंजाब सरकार उठाने जा रही है? देखो, पहले हम 3 कदम उठाने जा रहे हैं जिसका आज फैसला हुआ है। एक तो हम असेंबली का भी सेशन बुला रहे हैं, दूसरा प्रेसिडेंट को भी साहब को भी मिल रहे हैं कि ये एडवाइस है, कोई फैसला नहीं है। एक ये गलतफहमी आ गई है कि पता नहीं उन्होंने फैसला कर दिया कि पानी दे दो, ये एडवाइस है। हम प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करेंगे ये एडवाइस ना माने। तीसरा, हम बहुत बड़ा कट पंजाब में कर रहे हैं ये पानी के मुद्दे को लेकर, और कोई मुद्दा हमारा जो 16 नवंबर को सत्र बुलाया गया है, उस सत्र में क्या फैसला लेगी सरकार? दूसरे ये कहा जाए कि 16 नवंबर का जो विधानसभा सत्र होगा वो अहम होगा। हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। इट मीन्स द व्यू ऑफ द होल ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। असेंबली सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब के लोगों को आप पूरा आश्वासन देते हैं कि जो पंजाब का पानी है, आप जो कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है, उसमें एक बूंद भी आपने तय कर लिया है कि किसी राज्य को नहीं जाएगा? मैं पहले भी असेंबली में कह चुका हूँ और बहुत सारे फोरम में कह चुका हूँ। पिछले दिनों यहाँ हमारा पंजाब डे था, उस वक्त सेंट्रल मिनिस्टर भी आए थे, उस वक्त मैं कह दिया था कि कुछ भी हो, सिंगल ड्रॉप पानी का हम नहीं जाने देंगे पंजाब। पंजाब के पास पानी है नहीं या देंगे? है नहीं। आप देखें, अब पानी है ही नहीं। कोई देखे पानी है भी कि नहीं, पहले तो ये देखना चाहिए कि पानी है कि नहीं। अगर है ही नहीं पानी सरप्लस, तो उसमें क्या करने की जरूरत है? जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जिनका ये कहना है कि पंजाब के पास पानी है नहीं तो देंगे कहाँ से। कैमरामैन जयवीर के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगली रणनीति जानने के लिए उनसे जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा ने विस्तार से बातचीत की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसवाईएल से जुड़े कई बिंदुओं पर प्रदेश कांग्रेस का स्टैंड साफ किया।
एसवाईएल के मुद्दे पर जहां पर आज पंजाब को झटका लगा, इस वक्त हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनसे पहला रिएक्शन ले लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आज आप जिस तरह से एसवाईएल पंजाब से बड़ा धक्का हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो फैसला है इससे 10 लाख एकड़ ज़मीन हमारे दक्षिण पंजाब की वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे लोग। नीचे का पानी खारा है, ऊपर का नहर नहीं पहुँचेगी क्योंकि टेलों पे बैठे हैं वो गाँव, और लाखों हमारे लोग बिल्कुल तबाह हो जाएंगे उधर। सर, अब आपका आगे का क्या स्टेप रहेगा? आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मैंने तो अपना रेजिग्नेशन भेज दिया स्पीकर साहिबा को एंड लोकसभा में, और जो हमारे एमएलए हैं कल 10:30 बजे सुबह स्पीकर को मिलके अपना रेजिग्नेशन सब दे देंगे। सर, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है कि मिली भगत हुई इस तरह से? पता नहीं मिली भगत हुई है नहीं, मैं नहीं कह सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सो वी मस्ट टेक इट एज दैट, एंड वी हैव टू, इसमें हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ढूंढना पड़ेगा जो हम ढूंढ के असेंबली में पास करवाएंगे। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, और अब आगे का क्या स्टेप होगा इस पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी। उधर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब का पानी सूबे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एसवाईएल से जुड़े कई पहलुओं पर उनसे खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता कुलवीर दीवान ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब कैबिनेट ने एक बैठक करके ये फैसला किया है कि एक भी बूंद पानी की पंजाब से बाहर नहीं जाएगी। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, फैसले 3 लिए गए हैं, क्या क्या हैं तीनों पॉइंट? फैसले ये लिया गया है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, हमारे पंजाब की पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हम देश को अन्न दे रहे हैं, हमारे किसानों की जान है, हमारे गरीबों की जान पानी है, और ये जान कोई हमारी ले नहीं सकता, और इसलिए पंजाब कैबिनेट का फैसला है कि एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, और कंस्ट्रक्शन भी करने नहीं देंगे अगर कोई एजेंसी कोई यहाँ करने आए। आपने कहा कि एक स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जाएगा, उसमें क्या होगा? उस स्पेशल सेशन में हम डिसीजन लेंगे, हमारा एडवोकेट जनरल लीगल टीम फैसला कर रही है, डिसाइड कर रही है, उसके बाद हम बताएंगे। एक इजलास जो है वो करेंगे आप, जो एक मेगा रैली जो एक महाकट पंजाबियों को हम कर रहे हैं मोगा में, जहाँ पंजाब की जनता का फैसला सुनाया जाएगा। जी सर, जो ज़मीन है जो किसानों को वापस करने का आपने फैसला लिया था, उसका क्या स्टेटस है? वो ज़मीन वापस किसानों के पास है, अब तो ज़मीन बची नहीं है, वो सब किसान ले गए हैं, अब तो एसवाईएल बन ही नहीं सकता, वो ज़मीन भी किसान ले गए। सर, आपने कहा, आपकी सरकार ने कहा कि किसी भी कीमत पर पंजाब का जो पानी है बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं की जाएगी, तो आपको लगता नहीं है कि अवमानना होगी ये कोर्ट में? सबसे ज़्यादा लोगों की जान है, अगर हमारे सूबे की जान खतरे में आए हम कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं। पानी पर हरियाणा के हक को आप कितना मानते हैं? कोई हक ही नहीं है, देश का दुनिया का कानून है कि जहाँ से नदी जाती है वो पानी उसी स्टेट का हक है। हरियाणा के बीच में से जमुना जाती है, क्या जमुना का पानी हरियाणा पंजाब को दे रहा है? वो तो देता नहीं है, वो क्योंकि गांधी परिवार ने पंजाब के साथ कोई दुश्मनी है, और गांधी परिवार ने ये पानी ज़बरदस्ती उस टाइम के कांग्रेस मुख्यमंत्री को से बुलाकर हरियाणा को दे दिया था, राजस्थान दे दिया था। इसका मतलब नहीं है कि वो पानी ले जाएंगे हमारे से। हरियाणा का कहना है कि हम अपना हक लेके रहेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर पानी जो है नहीं जाने दिया जाएगा। कल यदि कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है, हमने क्लियर किया है कि हमारी स्टेट के अंदर हमारी सरकार है और एक भी बूंद नहीं जाने देंगे। कांग्रेस ने इस्तीफे दिए, बड़े बड़े फैसले लिए हैं, आपको पता होगा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके विधायक जो हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये मसला शुरू कांग्रेस ने किया, सबसे बड़े दोषी वो हैं। ये इंदिरा गांधी ने पंजाब का पानी हरियाणा को, राजस्थान को दिया था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह तब चीफ वो थे पंजाब के लीडर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, ये देखो पुराना अखबार, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप इंदिरा गांधी को यहाँ बुलाया अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, कपूरी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप कंस्ट्रक्शन शुरू कराई। उसी दिन अकाली दल ने कंस्ट्रक्शन साइट पे पूरा ज़बरदस्त हंगामा किया और कंस्ट्रक्शन रोकी, और हमारे लीडर्स को, कांग्रेस की उस सरकार ने हमें लीडर्स को अंदर भी किया, पर फिर भी हमारी एजिटेशन इतनी स्ट्रांग बन गई कि वो कंस्ट्रक्शन उनको रोकनी पड़ी, और यही कारण है एक बूंद आज तक पानी बाहर नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि जो इस्तीफे दिए गए एक ड्रामा है? ये तो ड्रामा है। 1 महीने बाद इलेक्शन है,
कैप्टन साहब 1 महीने के बाद एमएलए रहना ही नहीं है, 1 महीना पहले इस्तीफा दे रहे हैं। कैप्टन साहब अपनी पार्लियामेंट हल्के से इस्तीफा दे रहे हैं, पर दूसरे उनके जो कांग्रेस के एमपी और हैं वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? तो उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल साफ कर रहे हैं कि पंजाब से एक भी बूंद पानी का बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर पंजाब बीजेपी भी इस मामले पर पंजाब के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। जी मीडिया संवाददाता कुलवीर दीवान ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल के साथ खास बातचीत की है। कैबिनेट ने ये साफ कर दिया है कि पंजाब से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मदन मोहन मित्तल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब सरकार में। इनसे बातचीत करते हैं। मित्तल साहब, किस तरह से क्या फैसला जो है वो किया गया है? देखिए, पंजाब के जहाँ हितों का सवाल है, पंजाब के पास सरप्लस वाटर नहीं है और पंजाब कोई पानी स्पेयर नहीं कर सकता। तो शुरू से हमारा स्टैंड है, राइपेरियन राइट्स हमारा है, इसलिए एज पर राइपेरियन राइट्स पानी हम दूसरे प्रदेश को नहीं दे सकते। पहले अगर हरियाणा में हमने कोई पानी दिया या नंगल हाइडल चैनल गई, वहाँ पानी गया, उस वक्त हरियाणा का हिस्सा पंजाब का हिस्सा था, तो राइपेरियन राइट में उनका भी हिस्सा था। अब वो अलग स्टेट है और मोरोवर पानी हम तभी देंगे हमारे पास सरप्लस होगा। जब सरप्लस पानी नहीं है तो हाउ कैन वी गिव इट टू देम। इसलिए हमने आज जो फैसला यही लिया है कि हमारे पास स्पेयर पानी नहीं, हम पानी नहीं देंगे और ना यहाँ नहर बनेगी, कुछ नहीं हो सकता। सर, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपकी अपनी पार्टी की सरकार है, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पंजाब जो है, केंद्र की जो नेतृत्व है, केंद्र की जो पार्टी है, उन्होंने इस बात की इजाज़त दे रखी है कि अगर पार्टी की 2 स्टेट्स में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनके दोनों के हितों के अलग अलग क्लैश है, तो दोनों स्टेट अपने अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि यदि आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में है, यदि वो अपने शासनकाल में पानी नहीं ले सकी, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को हरियाणा में नुकसान होगा? पर अगर हमें पानी नहीं मिल रहा तो उनको कैसे देंगे? वो वहाँ से लें, और सोर्स बहुत हैं, यमुना से लें, किसी और सोर्स से लें। ऐसे तो केजरीवाल भी यहाँ कह गया था कि पंजाब को, जब उसको लगा मैंने पंजाब में सरकार बनानी है, उसने भी कह दिया कि पंजाब का पानी नहीं जाने देंगे। और जो ही दिल्ली पहुँचा तो वहाँ जाकर उसको लगा कि मेरी तो दिल्ली बहुत प्यासी रह जाएगी, और हरियाणा वालों ने आंख दगाई तो एकदम बयान बदल गया। उसने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट उल्टा फाइल कर दिया। लेकिन पंजाब के हितों के लिए हम खड़े हैं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मदन मोहन मित्तल, जो स्पष्ट कर रहे हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वही रुख है जो अकाली दल का है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास फैसला गया है और हरियाणा को उसका हक मिलेगा। एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से आज हरियाणा के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। सर, किस तरह से देखते हैं आप जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि इस फैसले को बहुत जल्दी लागू करेंगे तो हरियाणा के लोगों को जो उनका एक पेंडिंग है कि ये न्याय जो हमको नहीं मिल रहा था वो उनको न्याय मिला है। यहाँ की प्यासी धरती जो है उसकी प्यास मिटेगी और जिन लोगों को दक्षिण हरियाणा के पीने का पानी भी नहीं मिलता था उनको पानी निश्चित रूप से पहुँचेगा। लेकिन सर, अगर हम बात करें क्योंकि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस है या फिर अकाली दल है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक भी बूंद है पानी की वो हरियाणा को नहीं मिलेगी। नहीं, मेरा कहना है कि क्योंकि ये कानून से चलने वाला देश है और संविधान से चलने वाला देश है, इसलिए संवैधानिक मर्यादाएं हैं कि जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को लागू करने के लिए हमारे जो केंद्र सरकार भी और हमारा कोर्ट भी, राष्ट्रपति भी, सब लोग हैं वो उसको निर्णय को लागू कराएंगे। हमारा एक फेडरल सिस्टम जो है वो अपना है तो उसमें एक दूसरे के सम्मान करना हमारा काम, हम करेंगे। सर, आपको लगता नहीं है कि जो अभी फिलहाल पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर कहीं पानी के मसले को लेकर कहीं आपस में टेंशन हो, कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए? नहीं, ऐसी कोई टेंशन कम से कम इधर दोनों प्रांतों में नहीं होगी। आपस में उन लोगों का राजनीतिक क्योंकि लड़ाई है, चुनाव सामने आ रहे हैं, तो इस नाते से वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो उनको नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरी अपील है। तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनका साफ तौर पर यही कहना है जो फैसला है हरियाणा के हित में आया और वो अपील भी करेंगे लोगों से कि किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना ली जाए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के लोगों को बधाई दी है, तो उधर इनेलो ने कहा कि हरियाणा के लिए सही मायने में आज दिवाली है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे हरियाणा के लिए एक बेहतर कदम बताया है। एसवाईएल लिंक विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर खासे खुश हैं और ये हरियाणा के लिए एक बेहतरीन कदम है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि इस फैसले को बहुत जल्दी लागू करेंगे तो हरियाणा के लोगों को जो उनका एक पेंडिंग है कि ये न्याय जो हमको नहीं मिल रहा था उनको न्याय मिला है। यहाँ की प्यासी धरती जो है उसकी प्यास मिटेगी और जिन लोगों को दक्षिण हरियाणा के पीने का पानी भी नहीं मिलता था उनको पानी निश्चित रूप से पहुँचेगा। वहीं सूबे के विपक्षी दल भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते नजर आए। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का संघर्ष था, आज वो रंग लाया है। हरियाणा के लिए आज असली मायने में दिवाली जो चली गई वो दिवाली अपनी जगह थी। असली मायने में अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए कोई दिवाली है। सूबे में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधी दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के जरिए हरियाणा को पानी दिलवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी है और अब वो प्रधानमंत्री से जल्द पानी किसानों तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। का साफ स्टैंड मैं तो कह रहा हूँ, ये जिम्मेवारी सरकार की, जिसकी सरकार है उसकी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में साझेदार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, पंजाब के मुख्यमंत्री को, सब लोगों को बैठ करके जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन कैसे की जा सके, हरियाणा की धरती पर कैसे लाया जा सके, अब मुझे लगता है उसको ग्राउंड रियलिटी बनाने का समय है। इसके लिए एक दिन का सेशन बुलाना चाहिए। विधानसभा के बाद ये लोग क्या कहते हैं, इस बात का कितना महत्व है वो एक अलग चीज, लेकिन विधानसभा के अंदर आकर के इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या स्टैंड है। सतलुज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया तो राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही अब सियासी दल इसका श्रेय लेने की होड़ में भी नजर आए। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस में बगावती सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह ढुल्लो के एक बयान ने इस बात की तस्दीक कर दी है। राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह ढुल्लो का कहना है कि पार्टी का एक गुट अकाली दल के लोगों को कांग्रेस में शामिल करने में लगा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल और हर राजनेता सियासी हमले करता नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह ढुल्लो के एक बयान से अंतर्कलह जग जाहिर होती नजर आई। ढुल्लो ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि आज कांग्रेस में कांग्रेसमैन को अनदेखा कर एक गुट अकाली दल के नेताओं को पार्टी में शामिल करने में लगा है। उनका कहना है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद अकाली दल के नेता सांसद और विधायक बनते हैं और वापस अकाली दल में चले जाते हैं। एक गुटबंदी, एक गुट जिन्हें पता नहीं कद पार्टी चले जाना कद आना है। और मैं तुम्हारे सामने मिसाल देना, 1912 के इलैक्शनों चों पहला अकाली दल चों बहुत बंदे लिया, कई उन्होंने MLA की भी टिकटां दित्तियां, कई होरां नूं भी दित्तियां, कई हार गए, प्रेस का टिकट दिता, MLA बन गया, साल के बाद रिजाइन कर गया। ढुल्लो ने पार्टी के पदाधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को 3 साल तक न टिकट देनी चाहिए और न ही कोई पद। ਜਿਹੜੇ कांग्रेस ज्वाइन करनगे बंदे दूसरियां पार्टियां चों, उन्होंने 3 साल कोई अहुदा नहीं दिता जाएगा और 3 साल ना उन्होंने कोई टिकट दी जाएगी। और मैं इनू समझदा कि हाई कमांड नूं भी जो उन्हों का मता है, जो उन्होंने सिद्धांत है, उन्होंने ते पहरा देने की जरूरत है, देना चाहिए है। वहीं कांग्रेस में नजर आ रही अंतर्कलह को लेकर जब पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका से बात की गई तो उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे का अधिकार केवल हाईकमान के पास है और हाईकमान के फैसले का सबको सम्मान करना होगा। गुटबाजी नहीं है, ये विचार है। विचार प्रगट, खुले विचार प्रगट करने का कांग्रेस पार्टी सब नूं ही हक देंदी है और सब नूं हक हासिल है कि अपनी गलबात करे, अपने विचार रखे, अपनी गल नूं कवे। अंतिम फैसला जदों हाईकमान कर देंदी है उदों सारे लीडर सिर झुका के उस फैसले नूं सलाम करन।
डॉक्टर राजकुमार वेरका पार्टी में जारी फूट को छिपाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दुल्लो के इस बयान से पार्टी में जारी मतभेद खुलते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका कांग्रेस में दिख रही फूट को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से पंकज कपाई के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। आवाज़े पंजाब कौन सी पार्टी में शामिल होगी, इसे लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। उधर फ्रंट के सदस्य परगट सिंह का कहना है कि उनकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है। आवाज़े पंजाब के सदस्य परगट सिंह ने कहा है कि उनके फ्रंट की बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से चल रही है और 2017 में उनके फ्रंट के सभी सदस्य चुनाव लड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के फ्रंट आवाज़े पंजाब की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। हर किसी की नजर इसी पर है कि पंजाब के सियासी मैदान में सिद्धू के ये सियासी खिलाड़ी कौन सी टीम का साथ देंगे। गुरुवार को आवाज़े पंजाब के सदस्य परगट सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि आवाज़े पंजाब की बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से ही चल रही है और जल्द ही इस पर वो कोई आखिरी फैसला लेने वाले हैं। उन्होंने साफ किया कि विधानसभा चुनाव 2017 में आवाज़े पंजाब के सभी सदस्य लड़ेंगे। नहीं, इलेक्शन तो लड़ांगे। इलेक्शन देखो, मैनू तो इन्ना पता हैगा कि इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, अदरवाइज सिस्टम ने चेंज नहीं होना। ठीक है ना, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ क्या नहीं, दोनों ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। असली गल तो अच्छा दोनों चल रही है। वहीं इस दौरान प्रगट सिंह कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दूलो के बयान से सामने आई कांग्रेस की अंतरकला को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। आज से देश भर में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का काम शुरू हो गया है। देश भर में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 7 बजे से ही बैंकों के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। लगभग हर बैंक के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मुंबई में भी बैंक के दरवाजों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दिल्ली, मुंबई के अलावा कोलकाता और चेन्नई की तस्वीरें भी अलग नहीं है। आज सुबह से ही इन दोनों शहरों में भी बैंकों के बाहर भारी भीड़ दिखाई दी। कुछ लोग खुश दिखे तो कुछ लोगों को कुछ शिकायतें भी थी। हाँ, अभी अकाउंट वाले के पहले हो रहा है, अभी नए अकाउंट वाले के करा, अभी साइड में जाओ तब मशीन चालू होगा तब आपका लगो होगा। भैया मेरे पास 9000 रुपया था, 9000 रुपया का 10,000 रुपया उठाया और कोई तकलीफ नहीं हुआ। अगर आप इसका साइज देखेंगे तो 1000 के नोट से थोड़ा सा छोटा है 2000 का नोट। 1000 का नोट पहले 1000 रुपए बीच में लिखे जाते थे, अब नए नोट में बीच में महात्मा गांधी की फोटो है। 1000 रुपए के नोट की नए कलर और डिजाइन के साथ वापसी होगी। 1000 के नोट की नए कलर और डिजाइन के साथ वापसी होगी। 1000 रुपए के नोट अभी बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर चलन में नहीं आएंगे। नए रंग रूप में 1000 रुपए का नोट वापस आएगा। सिर्फ 1000 रुपए का ही नहीं, बल्कि सभी करेंसी नोट्स को धीरे धीरे नए डिजाइन और सुरक्षा के साथ बाजार में लाया जाएगा। In the initial days, because people have a lot of time till 30th December with the entire banking and the post office system. The 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new. कांग्रेस ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने को लेकर सरकार पर फिर हमला बोला है। कांग्रेस ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने को लेकर सरकार पर फिर हमला बोला है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कहा लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा यूपी चुनाव से पहले सरकार आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नोट बंद करने के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। काम हुए बाहर से एक नया पैसा लाने में तो ये नादिरशाही कानून यहाँ बना दिया। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म हो? फैसला लिया, उसी दिन से काला बाजारी बड़े पैमाने पर शुरू हुई। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े देर के लिए वापस लिया। पंजाब में भी लोग बैंकों में पहुंचे और नोटों को बदलवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काले धन पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज बैंक और डाकघरों में 500 और 1000 के नोट जो हैं वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं।
पंजाब के बैंकों में भी 500 और 1000 के नोटों को बदलने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली। जालंधर में बैंकों से बाहर कतार में खड़े लोगों ने बताया कि 2 दिन से घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है, जिसके चलते नोट तुरंत ही बदलने बेहद जरूरी हो गए हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ? ਨਹੀਂ, ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ है, कितने भी नहीं चल रहे कुछ। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि वो नोट बदलने को लेकर बिल्कुल परेशान न हो। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने नोटों की वजह से परेशान हो रहे लोगों से ये अपील की है कि कोई घबराए नहीं, किसी के पैसे बर्बाद नहीं होंगे। पूरे देश की तरह हरियाणा में भी 500 और 1000 के नोटों की बदली के लिए अफरा तफरी मची हुई है। इस बीच यमुनानगर में भी लोग बैंकों के बाहर खड़े नजर आए। वहीं यमुनानगर में समस्या को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर और स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा सामने आए और लोगों से न घबराने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 50,000 रुपए तक जमा करवाने के लिए किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुरुक्षेत्र के बैंकों में भी नोट बदलवाने आए लोगों की भारी भीड़ दिखी। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। 10 बजे जैसे ही डाकघर शुरू हुआ, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पैसे जमा करवाने के लिए और करेंसी एक्सचेंज करने के लिए पहुँच रहे हैं। गुरुवार की सुबह कुरुक्षेत्र में जैसे ही बैंक खुले, लोग अपने पुराने 500 और 1000 के नोट लेकर पहुंच गए। देखते ही देखते बैंकों में भारी भीड़ जुटने लगी, जिसके लिए प्रशासन ने भी पहले से पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। वहीं अधिकारियों की तरफ से लोगों से शांति रखने की अपील भी की गई थी, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। लोग बैंकों में इत्मीनान के साथ लेन देन करते नजर आए। पैसे एक्सचेंज के लिए आई हूँ जी। परेशानी तो आई है क्योंकि इतनी भीड़ है, चलो फिर भी अपने उससे मैनेज करके। हिसार के डाकघर में नई करेंसी न आने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डाकघर के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। 10 बजे डाकघर खुला और उसके बाद ही आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया। हर काउंटर के ऊपर आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर वो लोग भी पहुंच रहे हैं जिन्हें करेंसी एक्सचेंज करवानी है और जिन लोगों को अपने पैसे जमा करवाने हैं वो तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। उनके लिए व्यवस्था क्या कुछ की गई है, डाकखाने के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है और क्या कुछ दिशा निर्देश ऊपर से आपके लिए आए हैं? कल ही हमें इस बारे में दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके थे और इस बारे में हमने जो गाइडलाइन के हिसाब से प्रबंध किए हैं। जो एक एक्सचेंज काउंटर लगाया है एट प्रेजेंट हमने, और एक ऑलरेडी जो डेली ही हमारा एसबी काउंटर का चलता है सेविंग बैंक का, तो जो एक्सचेंज काउंटर था उसके ऊपर कोई भी पब्लिक का पर्सन अपने 500 या 1000 रुपए के नोट लेके आएगा और उसके पे एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है। उधर हिमाचल के बैंकों में भी पुराने नोटों को बदलने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। नोटों को बदलने के लिए हिमाचल के बैंकों में पूरे दिन लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं प्रशासन पुख्ता इंतजामों के दावे करता नजर आया। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद हिमाचल के लोग भी अपने नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आ रहे हैं। गुरुवार को पहाड़ी राज्य के शहरों के बैंकों में लोगों की खासी भीड़ देखी गई। शिमला में बैंकों के साथ पोस्ट ऑफिस में भी नोट बदलने की व्यवस्था की गई। शिमला जीपीओ के अधीक्षक बिशन सिंह का कहना है कि शिमला के सभी पोस्ट ऑफिस में नोट बदलने का इंतजाम किया गया है और आम लोगों के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों व सैलानियों के लिए काउंटर अलग अलग लगाए गए हैं। 1000 और 500 रुपए के नोट बंद होने से वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग 500 और 1000 के नोट बंद होने से पहले माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए निकले थे, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोटों की बदली के केंद्र सरकार के फैसले से कई लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि नोटों के बंद होने की वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नोट बंद हो जाने की वजह से हम लोग को मतलब होटल में खाना के लिए प्रॉब्लम होती थी, कोई सामान लेने के लिए, और यहाँ तक कि ट्रेवलिंग के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कोई बस वाला मतलब 1000 है तो 500 की नोट लेता नहीं था। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर ने 500 और 1000 के नोट के बंद होने का स्वागत किया है। वहीं इस फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक भी करार दिया है। केंद्र सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले को जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और विधानसभा स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी और काला धन रखने वाले एक्सपोज होंगे। साथ ही विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान किए वादे को पूरा किया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है ब्लैक मनी के खिलाफ, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में आयोजित होगा। सूबे के मुखिया वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने कई और अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जो अपनी कार्यकुशलता के जरिए स्कूलों में 100% परिणाम लाने में सक्षम होंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत परेड निरीक्षण से हुई। गुरुवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राष्ट्रपति स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी शिरकत की और एयरफोर्स की 501 सिग्नल यूनिट व 30 स्क्वाड एयरफोर्स यूनिट को सम्मानित किया। राष्ट्रपति स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन की शुरुआत पारंपरिक तरीके से हुई और MI-17 एयरक्राफ्ट्स ने राष्ट्रपति का वेलकम किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने परेड का निरीक्षण किया। हिसार के सेक्टर 14 में दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने से दादी पोते की मौत हो गई। हिसार के सेक्टर 14 स्थित इस घर में दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने से दादी पोते की मौत हुई है। हिसार के सेक्टर 14 स्थित इस घर में मातम पसरा है। इस घर का बेटा संगीत वीरवार को 12 साल का हुआ था, लेकिन इस दिन उसके जन्मदिन के नाम का केक काटने की बजाय उनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल करंट लगने से सुनील और उसकी दादी की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल 12 साल का संगीत बंदरों को भगा रहा था। हाथ में उसने लोहे की ये बड़ी छड़ उठाई हुई थी और बंदर के ऊपर जैसे ही हमला किया, छत के ऊपर था संगीत, जैसे ही बंदर के ऊपर हमला किया, लोहे की ये छड़ यहाँ से गुजर रहे बिजली के तारों से जा टकराई और करंट लगने से बुरी तरह से संगीत झुलस गया। मौके पर उसकी दादी भी मौजूद थी, बचाने के लिए आगे आई तो वो भी करंट की चपेट में आ गई। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। दिल्ली समेत हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक और आसपास दर्ज किया गया। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां दिल्ली और गुरुग्राम में ये तापमान कल के मुकाबले 1 और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। वहीं हिसार में कल के बराबर ही रहा। चंडीगढ़ की बात करें तो अधिकतम तापमान कल से 1 डिग्री सेल्सियस कम यानी 28 डिग्री पर रहा। वहीं पंजाब का रुख करें तो बठिंडा और पटियाला में अधिकतम तापमान कल से कम 30 और 29 डिग्री सेल्सियस आंका गया। तो लुधियाना और अमृतसर में पारा कल के बराबर 29 डिग्री सेल्सियस पर ही रहा। पहाड़ी राज्य हिमाचल की राजधानी शिमला में पारा 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 17 डिग्री पर पहुंच गया, तो मनाली में 3 डिग्री बढ़कर 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं धर्मशाला में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस ही रहा। जहां शिमला के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं मनाली का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह,
जी मीडिया,